पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सदस्यता अभियान में मुख्य भूमिका निभा रहे पंडित टेकचंद शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसके चलते कल प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली यहां आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी 5 साल बाद सदस्यता रिन्यू करवाई है। पृथला विधानसभा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां सदस्यता अभियान का सिस्टम ढीला चल रहा था, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पलवल में आता है, जबकि बाकी के हिस्सों में कुछ क्षेत्र नगर निगम में और नगर पालिका में आते हैं। ऐसे में लोगों में भ्रम था। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के प्रभारी और मंडल अध्यक्ष ने लोगों को विस्तार से इसके बारे में बात कर जागरूक किया है और उम्मीद है इस क्षेत्र में भी अभियान को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में उन्हें 50,000 वोट हासिल हुए थे, जो कि इस विधानसभा का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और आगे भी प्रयास रहेगा कि इससे भी और बेहतर रिजल्ट दिखाए। शर्मा जी, आज स्वच्छता अभियान के तहत जो है वो स्वच्छता भी आपने ग्रहण कर दी है और तमाम कार्यकर्ता भी आए हैं, अधिकारीगण भी आए हैं, किस तरीके देखते हैं, कितना फायदा? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज उसका सदस्यता अभियान का जो रिन्यूअल कहेंगे, मैं तो सदस्य तो बहुत पुराने हैं, बाकी वो रिन्यूअल हर 5 साल में होता है और पार्टी ने एक मुहिम चला रखी है। उसमें कल माननीय मोहनलाल बडोली जी, संगठन मंत्री जी और सभी आए थे, तो आज मैंने भी वो सदस्यता को रिन्यू कराया है और पार्टी के अंदर हमने सभी सदस्यों को बोला है। हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र की थोड़ा सिस्टम ढीला था। वो ढीला क्यों है कि यहाँ कुछ पलवल में लगता है, कुछ फैजाबाद में लगता है, कुछ नगर निगम में लगता है, कुछ नगर पालिका में लगता है, कुछ यहाँ के लोग शहर में रहते हैं। वो टेक्निकलिटी थी, वो सारी समझाई हमारे जो समीर टंडन जी, गोपाल शर्मा जी, हुकुम सिंह भाटी जी, अनीता शर्मा जी, ये सभी जो साथी आए थे सीनियर लोग, उन्होंने अपने तरीके से सभी लोगों को समझाया कि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी। और मैं समझता हूं कि पृथला के अंदर पहली बार 50,000 वोट लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हर हालत में आगे चल के लोगों की वही सेवा करेंगे। शर्मा जी, पृथला विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव भी हार गए और अब फिर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, बोर्ड तक लगा रखे हैं। आपने कल माननीय मोहनलाल बडोली जी का वक्तव्य सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि अभी हुकुम सिंह भाटी जी और गोपाल शर्मा जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मेरे कहने से तो ऐसा लगता है कि मेरी उनसे ईर्ष्या है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिसका कमल का फूल ही मुख्य ध्येय है, वही भारतीय जनता पार्टी में चाहे अंदर रह करके भी किसी ने विरोध किया तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो बाहर रह करके चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब जीतने के बाद सब चीजें हर एक को ये लगता है सरकार बन गई तो भाई तुम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लोगे, तो ऐसे नहीं होता है। इसमें बड़ा संगठन का एक अलग तरीके का माहौल है और ये पार्टी हमेशा अपने सिद्धांतों पर चली है और इसी तरीके से हर हिंदुस्तान के अंदर ये राज कर रही है, आगे भी इसी तरीके से करेगी। ये बेकार की बातें, नर्गल बातों के लिए हमारे वरिष्ठ नेतागण जो बताएंगे वो ज़्यादा अच्छा है।